नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिस खबर को आप जानेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया। देखते ही देखते होटल अग्निकुंड में तब्दील हो चुका था। दिल्ली अग्निकांड में अब तक 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई लोग इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस आग ने एक बार फिर से सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी। इस आग ने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया है। ऐसे सिस्टम को आग लगनी चाहिए जो लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकता। ऐसी व्यवस्था को आग लगनी चाहिए जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा हो। ऐसे सिस्टम को आग लगनी चाहिए जो संकरी और तंग गलियों में लोगों को मरने के लिए छोड़ देता हो। मालवीय नगर की आग ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। आग लगने से होटल में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने जिंदगियां खत्म हो गई। हादसे के दौरान कई लोग इमारत में फंसे हुए थे। जान बचाने के लिए खिड़कियों से गुहार लगा रहे थे। कई लोगों की जान नहीं बच पाई। कई लोगों को जान बचाने के लिए कूदना पड़ा। लेकिन जरा सोचिए दर्शकों कि उन लोगों का कसूर क्या था जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सिर्फ इतना कि वो एक होटल में जाकर रुक गए थे। कितना खतरनाक और खौफनाक मंजर रहा होगा जब होटल मौत की भट्टी में तब्दील हो गया था। अंदाजा लगाइए, ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी हो, ऊपर लोग तप रहे हो, निकलने का कोई रास्ता ना हो। आज दिल्ली के मालवीय नगर में यही हुआ जब 21 लोगों की जान इस अग्निकांड में जा चुकी है। बहुत बड़ा यह हादसा है। मालवीय नगर में होटल में भीषण आग लगी तो 21 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे के बाद हाहाकार मच गया था, चीख पुकार मच गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ ही मिनटों ने पूरी आग होटल में फैल चुकी थी। अंदर फंसे लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनी की ओर भाग रहे थे। जो चश्मदीद थे वो बता रहे थे कि हालात बहुत ज्यादा डरावने थे। कई लोगों ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। वहां पर जो स्थानीय लोग थे, जो पुलिस थी, उसने बहुत मदद की लोगों की। इसके बावजूद 21 जानें जा चुकी हैं। और दर्शकों, जिस जगह पर यह हादसा हुआ, अगर वहां की आप तस्वीर देखेंगे तो आप खुद कह पड़ेंगे कि अगर ये आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो और जिंदगियां खत्म होती। आसपास के कई और घर इसकी चपेट में आते। ये तस्वीर आप देखिए, यही वो होटल है जहां पर आग लगी थी और 21 जिंदगियां खत्म हो गई। लोग जिंदा भट्टी में तप कर मर गए। ये इस आगजनी के बाद की सच्चाई है। कई लोग इस वक्त वहां पर पास के अस्पताल में भर्ती हैं। जिस वक्त आग लगी हुई थी, कैसे काले धुएं का गुबार उठ रहा था, कैसे आग की लपटें निकल रही थी। और इसके पीछे का कारण क्या है? वहां पर सिक्योरिटी नॉर्म्स को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। जब आग लगी, ऊपर के लोगों को पता चल चुका था कि आग लग गई, लेकिन उनके पास भागने का मौका नहीं था। अगर एक सेफ्टी गेट, इमरजेंसी गेट होता तो लोग शायद निकल पाते, लेकिन थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे तंग गलियों में, ऐसी छोटी जगहों पर भी ऐसे होटल्स खोल दिए जाते हैं। और जब वहां पर आग लगती है या कोई हादसा होता है तो फिर मरता कौन है? जो पैसा दे रहा। पैसा देने वाला अपनी जान भी गंवाता है। अब सोचिए उनके परिजनों का क्या होगा। बताया जाता है इस होटल में जितने लोग रुके थे वो अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आए थे और भारत के थे भी नहीं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस लचर सिस्टम से सवाल भी लगातार टाइम्स नाउ नव भारत पूछ रहा है। क्या सिर्फ होटल के मालिक से पूछताछ करके, उसके खिलाफ कार्रवाई करके ही सारे मामले पर इंसाफ दिया जा सकता है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई? क्या सिर्फ दोषी होटल है या फिर वो लोग भी दोषी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के अंदर तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस बात को सुनिश्चित करें कि क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स को माना जा रहा है? और अगर माना जा रहा था तो यहां पर सिर्फ एक गेट क्यों था जब यहां पर लोग या गेस्ट रुकते थे? अब आपको मैं बिग स्क्रीन पर कुछ सवाल बता रहा हूं जो जवाब सिस्टम को देने होंगे। इस भीषण अग्निकांड के बाद सवाल बहुत सारे हैं। आपको जवाब रेड यानी कि ना और हां में दिखाई देगा, यानी कि रेड और ग्रीन में दिखाई देगा। रेड यानी कि नो, ग्रीन का मतलब यस। तो वो सुलगते सवाल कौन से हैं? जरा एक बार आप गौर से देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये सवाल नंबर 1, फायर डिपार्टमेंट से क्या एनओसी ली गई थी? जवाब है नहीं, एनओसी नहीं ली गई थी। सवाल यह कि फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था क्या? जवाब नाम है, यहां पर भी फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया था। अगला सवाल क्या है? होटल में अवैध तरीके से क्या कमरे बनाए गए थे? ये ग्रीन वाले बटन को देखिए। हां, अवैध तरीके से कमरे बनाए गए थे। 5 से 6 कमरों की परमिशन थी, कमरे ज्यादा थे। अवैध कमरे बने तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? मतलब क्या एक्शन हुआ? जवाब है नहीं, एक्शन नहीं हुआ।
अवैध कमरे बने, सब सो रहे थे सिस्टम के लोग जिनको देखना था, वो देखने गए नहीं कभी, और उसके चलते एक के बाद एक बेतरतीब तरीके से लोग रह रहे थे। जान चली गई जब आग लगी तो। अगला सवाल, क्या होटल में इमरजेंसी एग्जिट था? जवाब है नहीं। यह इमरजेंसी एग्जिट सबसे मैंडेटरी होता है। कोई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनता है वहां पर सबसे पहले उसे इमरजेंसी एग्जिट ही बनाना होता है, ताकि आपातकाल की स्थिति में लोग वहां से निकल सकें। यहां पर भी लोगों को पता चल चुका था आग लग गई है, निकलना है, रास्ता नहीं मिल रहा था, इसके चलते इतने लोगों की मौत हो गई है। अगला सवाल, क्षमता से ज्यादा लोगों को क्या रुकाया गया था? बिल्कुल क्षमता से ज्यादा लोग थे वहां पर, मतलब बहुत सारे कमरे बना दिए गए। सोचिए जरा, 38 लोगों को तो रेस्क्यू किया गया था फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से। मतलब कुछ मंजिले की बिल्डिंग, 38 लोग थे उसमें, कुछ कर्मचारी थे, कुछ गेस्ट थे, तो बहुत सारे लोग रुके थे और इसके चलते 21 है मौत का आंकड़ा। फायर सेफ्टी सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ था क्या? बिल्कुल एक्टिव नहीं हुआ था, और यही वजह है कि वहां लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सवाल तो मेरा यह भी है, फायर सेफ्टी सिस्टम था भी इस जगह पर? हो सकता है फायर सेफ्टी सिस्टम हो ही ना। होटल में स्मोक अलार्म नहीं था क्या? सवाल है यस, ये स्मोक अलार्म सिस्टम था ही नहीं वहां पर, कि वहां पर लोगों को चेतावनी दी जा सके, अलर्ट किया जा सके। लोग तो जान गए थे कि यहां आग लग चुकी है, यहां से भागना है, लेकिन वो भागने का रास्ता नहीं था। और इस मामले पर संभवतः कार्रवाई जो है वो होटल मालिक के खिलाफ की जाएगी, कुछ एक लोगों के खिलाफ कर दी जाएगी, लेकिन उस सिस्टम को कौन कसूरवार बताएगा जिस सिस्टम की वजह से सब कुछ हुआ, जिस सिस्टम को जांचना था या भापना था कि यहां सारी चीजें तय मानकों के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही। अगली बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। अग्निकांड से जुड़ी अगली खबर यह कि आग के बाद बिल्डिंग में अफरा तफरी मची थी, लोग बिल्डिंग से कूदते हुए दिखाई दिए। मैं ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, मतलब पीछे आग लगी है, ये पता है कि वहां से आग से जान चली जाएगी, आगे कूद कर भी जान जा सकती है, लेकिन लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आप बेबसी समझिए यहां लोगों, खिड़कियों से कैसे लोग कूद गए। और जो चश्मदीद थे वो तो ये भी दावा कर रहे थे कि कुछ लोगों ने अपने छोटे बच्चों को मजबूरन फेंका वहां से खिड़की से ताकि जान बच पाए। ये तस्वीर आप देखिए, जान बचाने के लिए लोग कैसे बिल्डिंग से कूद रहे थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने वहां गद्दे रखकर कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की, लेकिन 21 जाने जाना, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा है, कितनी बड़ी लापरवाही है सिस्टम की। ऐसे कई वीडियोस हैं जो आपका कलेजा मुंह को ले आएगा। मैं आपको मालवीय नगर हादसे की एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। होटल की छत पर जान बचाता एक शख्स दिखा, आग लगने के दौरान छत पर पहुंचा था और उसके बाद ये देखिए तस्वीरें, मतलब उसके पास भी विकल्प कुछ नहीं है, वो छत पर पहुंच गया था, आग बढ़ती जा रही थी और सिवाय कूदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। प्रिया का रुख कर लेते हैं, प्रिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रिया, मतलब क्या लोगों का हश्र हुआ होगा कि सामने आग दिख रही है, कूदने के बाद भी मौत दिख रही है, इसके बावजूद लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। कई लोग तो वहां पर जल गए उस आग की भट्टी में। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर, क्या रिएक्शंस और सामने आ रहे हैं? अनुराग, जब आप इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं तो जाहिर है जो कोई भी देखेगा वो सिर उठेगा, लेकिन कुछ लोग जो कि उस दौरान वहां पर मौजूद थे उनसे बात करते, उन्होंने क्या देखा। आप जब आए थे यहाँ पर तो क्या हो रहा था? मैम, जब हम यहाँ आए थे तो ये पूरी बिल्डिंग जल रही थी। 8:50 के आसपास की घटना है। तो ये अरमान है, हम मौजरानी गाँव से, मेरा नाम वसीम राजा है, ये मोहम्मद सुहेब है बड़े भाई। ये अरमान नाम का लड़का है जिनकी रजाई गद्दे की दुकान है। तो जब हम आए, हमने सबसे पहले, कोई टीम नहीं थी यहाँ पे, वो गद्दों को ज़मीन पे बिछा दिया। तो वो लोग जो जिंदा थे वो गद्दे देख के इमीडिएट ही कूद गए थे, जिसमें से बच्चे भी कूदे हैं। वीडियो भी वायरल हो रही है क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो उतने में ही फिर फायर की टीम आ गई थी और दिल्ली पुलिस की हमारी टीम आ गई थी। टाइमली सब लोग थे। जब उन्होंने फायर को बुझाया है, हम लोग अंदर घुसे हैं तो वहाँ पे देखा हमने अनकॉन्शियस लोग भी थे। मैं खुद मैक्स साकेत से हूँ, ये भी एक्स मैक्स एम्प्लॉई है, तो हमें फायर CPR की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमने वहीं पे ही कितने लोगों को आपने CPR दी? अराउंड 10 तो लोगों को मैंने CPR दिया है। उसके बाद मैंने जब देखा कि काउंटिंग बढ़ रही है तो मैंने अपनी मैक्स मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था, साकेत की हाई मैनेजमेंट। आपने इन्फॉर्म? यस, उन्होंने फायर अपने एम्बुलेंस विद हमारी जो मेडिकल टीम थी, फर्स्ट एड की, डॉक्टर सब लोगों को भेज दिया था, जिनको हम CPR दे रहे थे। उसके बाद आगे का काम वो लोग कर रहे थे। वसीम, एक बार जरा बताइएगा, क्योंकि आप यहीं पे लोकल हैं, बताइएगा कि ये जो होटल है यहाँ पे एंट्री और एग्जिट को लेकर के क्या है रास्ता चौड़ा है क्या? कह सकते हैं एंट्री एग्जिट का एक ही पॉइंट था, वो भी होटल के बीच, होटल के बीच का रास्ता है में से था। जिसलिए हमने, जब हम अंदर घुसे हैं टीम के साथ, तो जीने पे हमें सबसे पहले जला हुआ एक फॉरेनर पेशेंट मिला जो बिल्कुल जल चुका था, खाल उसकी गिर रही थी उठा के। फिर जब हम ऊपर नीचे गए हैं
नीचे पे हमने देखा है तो ना एक व्हील चेयर पे चला हुआ है, आई थिंक शायद पेशेंट ही था। और जो सबसे लास्ट में हम लोगों ने निकाला है मैम, वो मंजर हम नहीं बता सकते, हम दोनों भाइयों ने विद दिल्ली पुलिस की टीम के साथ निकाला है। वो शायद पेशेंट ही थे, कपल्स थे शायद, क्योंकि उसके यहाँ पे ऑपरेट हो रखा था फीमेल का। वो पोर्ट उन्होंने अंदर से रूम को, बाथरूम को लॉक कर दिया, अपनी वाइफ को उन्होंने पोर्ट पे बैठा दिया और खुद बराबर में चेयर डाल के, सॉरी हाथ में ऐसे डाल के उन्होंने ऐसे पकड़ रखा। मतलब वो कितनी उम्र, मतलब वैसे तो बॉडी तो जल गई होगी, 35 प्लस होगी उसकी एज, 40 से कम होगी, 35 के आसपास एज होगी। कितने आंकड़े रहे होंगे, कितने लोग होंगे यहाँ पे? 40 प्लस लोग होंगे, लेकिन सबको निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। लेकिन जो लास्ट वाला मूवमेंट है, जो वॉशरूम, वो मैंने खुद, मतलब मैंने दरवाज़ा तोड़ के मैं पहले उसके अंदर गया तो मैं हिल गया कि मैं क्या बोलूं। और मुझे पता था कि स्मोक से बहुत टाइम तक नहीं रह पाते, क्योंकि वो चेयर पे बैठे हुए थे। अगर वो फ्लोर पे होते तो दे सर्वाइव, लेकिन उन्होंने शायद अब क्या सोचा। 2 पेशेंटों को हमने ऐसे निकाला है नीचे से, क्योंकि आईडी उनको पता था, उन्होंने मुंह बिल्कुल जमीन पे ही लगाया हुआ था और अपनी फीमेल को भी लगाया हुआ था, शायद वो कॉन्शियस थे। वो बिल्कुल वसीम भाई, एक बात बताना, जब आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे, ये मतलब वहाँ पर तो अफरा तफरी होगी, तो मतलब क्या आपको लग रहा था कि जो लोग होटल में मौजूद थे सब भागने की कोशिश उन्होंने की होगी? मैम बिल्कुल की होगी, क्योंकि जो ऊपर से कूदे हैं वो भागने के लिए वजह से ही बचे हैं। सीढ़ी पे जो आप, हाँ, जो सीढ़ियों पे मिला है वो भी मैम भागने के, वो तो देखो, सुबह का टाइम था, लोग सोते हैं उस टाइम में, लोग सो रहे थे, लेकिन जो उठ चुके थे उन्होंने ही जंप किया है। जो उठे हुए थे, जो नहीं उठे थे, या बाद में जब आग बहुत ज़्यादा फैल गई है उसके बाद जब वो लोग उठे हैं तो वो नहीं बच पाए। मतलब उनको रेस्क्यू हमने कर लिया है, बहुत होश में भी हैं और उनकी सांसें भी चल रही हैं, CPR भी दिया है, लेकिन जो जिनको नहीं पता लगा वो ज़्यादा बेहोश और उसकी हालत। लीगल बना था ये होटल? नो आइडिया, नो आइडिया। ये तो मैम इसको तो प्रशासन बता सकता है कि लीगल है या इलीगल है, और कितने रूम की परमिशन दी, कितने रूम एक्स्ट्रा बनाए हुए थे, ये तो डिपार्टमेंट की जवाबदेही बनती है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वहाँ पर देखिए तमाम जो टीमें हैं, FSL की टीम है वो वहाँ पर मौजूद है। ये भी एक शख्स है वहाँ पर, हालांकि वहाँ पर देखिए जो पुलिस की तरफ से भी जो रेस्क्यू में तमाम लोग मौजूद थे, क्योंकि सुबह जब ये घटना घटी अनुराग, हर कोई यहाँ पर आ गया, आसपास के लोगों को जाहिर कि जल्दी पता चला। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे अनगिनत इमारतें हैं जिसका संचालन इस वक्त दिल्ली में हो रहा, कोचिंग सेंटर से लेकर के ऐसे होटल्स तक, अपार्टमेंट से लेकर के रेसिडेंशियल फ्लैट्स तक। सवाल उठता है कि हम ऐसी घटनाओं से सबक क्यों नहीं लेते। यहाँ पर आप देखिए हर तरफ आपको इसी तरीके से नजर आएगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या कारण है, क्या यहाँ पर AC ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, तमाम चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्या शॉर्ट सर्किट। लेकिन बहुत तेजी के साथ देखिए आग पहले बेसमेंट में लगती है और उसके बाद ये पूरा की पूरी बिल्डिंग इसकी जद में आ जाती है। जो लोग थे जिनसे बातचीत हुई, उनका कहना था कि जब ये घटना घटी, जब वो नीचे जाते हैं तो वहां पर नजर आया कि एक विवाहित जोड़ा था जो जिसने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था, और इस कोशिश में कि वो किसी तरीके से डाला, वो अनकॉन्शियस थे, कोई उनसे हिस्ट्री नहीं मिली है। बट जो पेशेंट्स जिनको ज़्यादा सीवियर इंजरीज नहीं थी, जो वेंटिलेटर पर नहीं थे और जो कॉन्शियस थे, उनमें से काफ़ी ने ये हिस्ट्री दी है कि हम 3rd फ्लोर से जंप आ रहा है हमने, तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी के पैर टूटे हुए थे, किसी के पेल्विक इंजरीज थी, तो वो बोनी इंजरीज थी, बट वो मोस्टली स्टेबलाइज कर लिए जाएंगे। जो हाँ जी, मेल कितने फीमेल जिनकी डेथ हुई है 18 पेशेंट्स की, वो बराबर की नो थे, नो मेल्स थे, नो फीमेल्स थे। एस्फिक्सिएशन वही बेसिकली होता क्या है, बर्न से पहले, फायर पहुंचने से पहले स्मोक पहुंच जाता है, तो वो आदमी जब स्मोक इनहेल करता है उसकी वजह से एक तो क्या होता है, बॉडी में एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसी ऑक्सीजन कमी हो जाती है वो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरा, बिकॉज ये जब बर्न होता है तो PVC, टॉक्सिक मटेरियल्स बहुत होते हैं, प्लास्टिक, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब गैसेज आदमी इनहेल करता है, इससे भी इंजरी होती है। तीसरा, ये जो फ्यूम्स होते हैं बड़े हाई टेम्परेचर पे होते हैं, इसकी वजह से थर्मल टेम्परेचर इंजरी हो जाती है लंग्स में। तो ये 3 मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे लंग्स में इमीडिएट इंजरी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी से आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसमें वही टाइम क्रिटिकल होता है कि जितनी जल्दी इवैक्यूएट कर सकें वो पेशेंट्स को टाइमली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जो वेंटिलेटर पे है वो वेंटिलेटर पे है, इसका मतलब वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, तो वो क्रिटिकल हैं 7-8 पेशेंट्स जो हैं, बट उस पर भी पूरी मेहनत चल रही है। बाकी जो वेंटिलेटर पे नहीं है, ICU में है, वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। फिक्स्ड है वो नंबर, मुझे अभी नहीं मालूम है, बट मैं बता रहा हूँ कि फॉरेनर्स भी हैं, क्योंकि वो तो अब कई पेशेंट्स अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, तो अब वो एग्जैक्ट उनकी मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ वो सारे, वो तो अब पुलिस जो है वो तो सारा मैनेज कर ही रही है, सारे मेडिको लीगल केसेस हैं, तो स्टूडेंट्स तो नहीं है इनमें। एज कितनी होगी सर? कुछ एज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, मतलब जितने मैंने देखे हैं वो
आप लेके चलें 20 साल से लेके 50-60 साल इस पे सेम यही 20 से 40 से लेके 50 30 से 50 की बेच में रेंज में है सर। ये हमारे यहाँ कोई नहीं लाएगा। नहीं देखिए, जो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक ही बर्न का केस था जिसमें हमारी इनिशियल, ऐसा होता है कि इनिशियल असेसमेंट में कई बार आप एक्यूरेटली असेस नहीं कर पाते, वो थोड़ा जब स्किन स्कैल्डिंग होती है। तो एक पेशेंट था जो वेंटिलेटर पे था, जिसका मैं इनिशियल असेसमेंट में 25% के करीब बर्न इंजरी थी, और हम अपने हॉस्पिटल में 10% से ऊपर फिर स्टेबलाइज करके रेफर करते हैं। तो फिर वो हमने सफ्ताजंग पेशेंट इस पेशेंट को जब रेफर किया हमने, सफ्ताजंग ट्रांसफर हम नहीं करवाया अपने उस पर, वो पेशेंट वैसे स्टेबल था बट बर्न ज्यादा थे, वेंटिलेटर पे था, इसलिए शिफ्ट किया। नहीं तो वो नहीं, एक दो थे जिनमें काफी सीवियर स्कैल्डिंग थी, बर्न्स थे काफी सीवियर, बट मेजॉरिटी में लंग्स वाली प्रॉब्लम नहीं, नोबडी ब्रॉट टू आवर प्लेस। जो हमारे पास पेशेंट है बर्न के कितने % बर्न इंजरी है? मैं वो बता रहा हूँ, वो माइनर बर्न्स है, लेस देन 10% को माइनर बर्न्स कहते हैं। तो उनमें सबकी ड्रेसिंग्स और स्किन का जो इशू था वो दैट वाज इमीडिएटली टेकन केयर ऑफ जैसे यहाँ पर आए थे। तो बर्न इंजरी की वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जो पेशेंट है वो सकम करेगा। लंग्स की प्रॉब्लम है मेनली। सर, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं लगभग कितना टाइम लगेगा इनको रिकवर करने में? ये तो देखिए मैं इसका आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि ये लंग की इंजरी पे डिपेंड करता है, और ये खाली लंग की इंजरी नहीं है, उसके साथ इनको और भी इश्यूज है ना। कई लोग लंग इंजरी मतलब वो उन्होंने इनहेल किया, उसके बाद वो कूद गए तो उनको बोनी इंजरीज भी हैं, तो मल्टीपल इश्यूज हैं। अब और इफेक्ट जो है ये टॉक्सिक गैसेस का और टेम्परेचर का, थर्मल बर्न का, ये टाइम लेता है। तो ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा कि जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला है वो कल ही हम उस पर कुछ देख पाएंगे, उसमें समय लगेगा। सर, लगभग कितने समय ये पेशेंट्स आने शुरू हुए थे आपके पास? एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं कह सकता, बट मेरे ख्याल 9:15 और 9:30 के बीच में, मतलब 9:15 यहाँ से हम वो स्मोक देख पा रहे थे अक्रॉस द रोड, तो तब मैंने देखा फर्स्ट एम्बुलेंस जो आई वो मेरे ख्याल 9:20 9:25। तो ये मैक्स अस्पताल से लाइव आप देख रहे थे, डॉक्टर ने जानकारी दी जो लोग जख्मी हैं, जो लोग मरे उनके बारे में। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट, मालवीय नगर अग्निकांड पर केस दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, गैर इरादतन हत्या का केस यहां दर्ज किया गया है। अब पुलिसिया कार्रवाई इस मामले में शुरू हो रही है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इसके लिए दोषी हैं? वैसे तो अगर एक लाइन में कहें तो इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। चल कैसे रहा था होटल यहां पर बिना एनओसी के, बिना फायर सेफ्टी नॉर्म्स के? याद कीजिए अभी इसी साल गोवा वाला जो अग्निकांड सामने आया था, वो जो क्लब में आग लग गई थी, पूरे देश में हाहाकार मच गया था कि अब फायर सेफ्टी नॉर्म्स को इतनी कड़ाई से पालन करवाया जाएगा कि लोग मरेंगे नहीं। कितने महीने हुए और आज आप ये तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी दिल्ली की। वो गोवा की तस्वीर थी, ये दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली में ही कुछ दिन पहले बच्चों के अस्पताल में भी आग लगी थी, तब भी खूब बात हुई थी, लेकिन सिस्टम सोता रहता और ये तस्वीरें सामने आती रहती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, होटल के मालिक का नाम सामने आ चुका है। लोकेश बजाज होटल का मालिक है। लोकेश बजाज के अलावा होटल में 3 और पार्टनर्स हैं। दिल्ली में कई होटल्स और गेस्ट हाउस बताए जा रहे हैं इन लोगों के हैं। दोनों की तलाश तेज हो गई है, मतलब लोकेश बजाज और उनके पार्टनर्स की तलाश तेज हो गई है। आरोपी मालिकों की तलाश में दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर टीम बनाई और दबिश दी जा रही है। अन्य प्रॉपर्टीज भी इनकी है, उसकी जांच पुलिस एजेंसी कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकेश बजाज जिस होटल में आग लगी उस होटल का मालिक है, इसके साथ इसके कुछ पार्टनर्स भी हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। और जाहिर बात है कि कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह सवाल का जवाब आप खुद दीजिए दर्शकों कि क्या सिर्फ अकेले लोकेश बजाज या होटल के पार्टनर्स ही इस मामले में जिम्मेदार हैं या दोषी हैं? दोषी तो हैं ही ये लोग, लेकिन इनके साथ साथ वो पूरा सिस्टम भी दोषी है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि यहां नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। 21 लोगों की मौत हुई। 21 लोगों की मौत बहुत बड़ी बात है। इस अग्निकांड में 21 लोगों का जान गंवाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब सिस्टम को देना होगा। दिल्ली हादसे पर एक्शन में है दिल्ली सरकार। बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। मंत्री आशीष सूद ने इस बात की जानकारी दी। हादसे के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, आशीष सूद ने एकदम क्लियर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हादसे पर दुख जताया था, कार्रवाई की बात कही थी। आशीष सूद मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं इस हादसे के बाद, जरा सुनिए। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और
जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम्स इसके लिए रवाना कर दी गई हैं। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें रही बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि नगर निगम आदि सबकी, डीसी नगर निगम आदि सबको, डीएम के मातहत अभी डीडीएम में को साथ में मिलाकर अब तक क्या किया गया? आशीष जी, स्टिकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, ऐसा भी नहीं था, दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा, पुलिस आती होगी। अब आप बोल रहे हैं करेंगे कितने बंद? इसीलिए जो कब बीएंडबी का लाइसेंस को 3, साढ़े 3, 4 साल के लिए वैलिड होता है, कब मिला, कैसे मिला, अभी जो आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है, ना कागजात है, विभाग से उन कागजों को आगे जो तो देखा जा रहा है। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है उसके बारे में मैंने आपसे बताया, और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। एक भी ऐसी अवैध बिल्डिंग ये दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूदे कह रहे एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो हर बार कहा जाता है। मतलब कुछ साल पहले याद कीजिए, गुजरात में आपको याद होगा, कोचिंग संस्थान में आग लगी थी, बच्चे कूद रहे थे, कहा अब आग की घटनाएं रोकी जाएंगी। गोवा जाइए, कुछ दिन पहले इसी साल की घटना है, एक पब में आग लगी थी, उसके बाद कहा जाता आग की घटनाओं को रोका जाएगा। अस्पताल के अंदर दिल्ली में आग लगी, छोटे बच्चों का अस्पताल था, वहां भी मौतें हुई, फिर कहा गया। और फिर प्रिया इस बार एक बार फिर से कहा जा रहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या दोषी होटल का मालिक ही अकेला, या पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है? जो इस तरह की चीजें चल रही थी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसके बाद आग लग गई। और जहां आप खड़ी हैं प्रिया, जैसी तस्वीर आपने दिखाई, इस तरह के होटल दूसरे भी हैं जहां पर भी आग लगे तो निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वहां पर भी लोगों की जान बचना मुश्किल है। यकीनन, और फिर यही सवाल उठता है अनुराग रह करके कि सिर्फ एक को जिम्मेदार क्यों देना, जब लापरवाह पूरा का पूरा सिस्टम। एक बार फिर से हम तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। वही तस्वीर जहां पर आप देखिए एक होटल जो कि पूरी तरीके से खाक हो चुका है, लेकिन एक और तस्वीर अनुराग जो कि सबसे पहले हम दिखा रहे थे, ये दूसरा होटल है ठीक बगल में, और ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से व्यवस्था होती है। आप देखिए इतना पतला रास्ता है, मतलब अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कोई कैसे निकलेगा? यहाँ पर इतना पतला रास्ता, और यही एंट्री है, यही एग्जिट है। ऐसे ऐसे होटल्स न जाने दिल्ली में कितने ज्यादा होते हैं, कितने ज्यादा होटल्स होते हैं, कितने ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर सिर्फ इसी साल की हम बात करें 2026 की, तो अलग अलग घटनाओं में 6 महीनों में 66 लोगों की जान जा चुकी है। हर एक आंकड़ा ये सवाल पूछता है प्रशासन से, सिस्टम से, कि आखिरकार ऐसे होटल्स का संचालन क्यों हो रहा है, कोई क्यों नहीं कार्रवाई करता? क्योंकि अगर कार्रवाई करता तो तस्वीर बदल जाती। आप सोचिए, इसका यहाँ पर निर्माण चल रहा था, पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, कोई नहीं आया, ये अच्छे तरीके से चल रहा था, यहाँ पर लोग आते थे, लोग स्टे कर रहे थे, बाकायदा शादी समारोह भी हो रहा था। किसी को कानों कान तक भनक नहीं लगी कि वहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही है, किसी को ये तक नहीं मालूम पड़ा कि भाई वहाँ पर एग्जिट और एंट्री का रास्ता नहीं है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि बहुत दूर नहीं है। आप सोचिए पौष इलाका है मालवीय नगर का, और अगर मैं रोड से आपको यहाँ तक की दूरी बताऊं अनुराग, तो मुश्किल से बमुश्किल यहाँ पर 50 कदम की दूरी पर ही होटल है। अगर 50 कदम की दूरी पर ऐसे होटल में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो आप सोचिए कि जो गली कूचे में जो ऐसे होटल्स बना लेते हैं लोग, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला लेते हैं, वहां पर क्या स्थिति होती होगी। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, एफएसएल की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, पक्ष विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा पहली बार है? क्या ऐसा पहली बार है जब सरकार की तरफ से या फिर किसी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा हो प्रशासन की तरफ से कि आइंदा ऐसी घटना नहीं घटेगी? ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो क्यों रही है? ये सवाल यहाँ पर उठते हैं। सिर्फ एक को जिम्मेदार दे देने से क्या काम खत्म हो जाएगा? हम ऐसी घटनाओं से कब सबक लेंगे? बैक टू बैक ऐसी घटनाएं हो रही है। जो यहाँ पर मौजूद है चश्मदीद, जो उन्होंने बताया अनुराग, देखिए वहां पर जो आप बीच में रास्ता देख रहे हैं, इस होटल में दोनों तरफ से वो बीच का रास्ता जो है वो एंट्री के लिए है, और जैसे आप उसके अंदर जाएंगे वहां पर एक सीढ़ी है। वो बता रहे
रहे थे कि जो लोग अंदर फंसे हुए थे, आप सोचिए क्या मंजर रहा होगा खौफनाक, वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। कई शव उनको सीढ़ियों पर मिले, यानी कि बताता है कि लोग आखिरी दम तक ये कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर निकल पाए। आप सोचिए ऊपर देखिए जो खिड़की की दुर्दशा हो गई है, कितनी मुश्किल से लोग निकले होंगे जो निकल भी पाए होंगे, वहां से उन लोगों को प्रिया, वहां पर चश्मदीद जो आपके साथ जुड़े हुए थे वो ये बता रहे थे कि लोगों की जो चमड़ियां थी वो गलकर गिरने लग गई थी। इतनी दर्दनाक मौत हुई है और इसका जिम्मेदार कौन है, लगातार उसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। प्रिया, एक बार फिर से आपका रुख करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मालवीय नगर अग्निकांड पर सवाल उठाए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि सरकार ने ऑडिट अब तक क्यों नहीं कराया, दिल्ली में लगातार आग लग रही है, फायर घंटों की देरी में क्यों आती है, कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती। आप सौरभ भारद्वाज कैसे सवाल उठा रहे, जरा सुनिए। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ में है। करीब 21 लोगों की मौत और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। बहुत सारे ये भी इस बात सामने आ रही है कि निकलने का आने का रास्ता सिर्फ एक ही था, इतनी बड़ी इमारत। देखिए, वो तो सरकार का टूल किट है। पालम में आग लगी, रास्ता जाने और आने का एक ही था, चलो उस पर ही डाल दिया। विवेक विहार में आग लगी, रास्ता जाने और आने का एक ही था। रेखा गुप्ता के घर में कितने रास्ते थे मैं जानना चाहता हूँ। शालीमार में आग में रहती थी ना वो, उनके घर में कितने रास्ते थे। आशीष सूद जनकपुरी में रहते थे, उनके घर में कितने रास्ते थे। वो मीडिया को क्यों नहीं बुलाते अपने घर पे, वो बताएं कि उनके घर में कितने रास्ते थे। जब 9 लोग पालम में मरे तब सरकार की फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, कहा गया कि जांच कराई जाएगी। 3 महीने तो हो गए, जांच की रिपोर्ट तो आई नहीं, कब आएगी मैं तो रोज पूछता हूं। विवेक विहार में आग लगी, 9 लोग मरे, सरकार की फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, लोगों ने कहा लेट भी आई, जांच की रिपोर्ट कहां है, हमें तो मिली नहीं। अब ये आग लगी है 21 लोगों की, 21 लोग तो बता दिए गए मारे गए, पता नहीं कितने मारे गए होंगे। फायर ब्रिगेड स्टेशन यहां से 500 मीटर भी नहीं है, 3 मिनट की दूरी पे है। मेट्रो स्टेशन के पीछे पौना घंटा लग गया। क्या कर रहे थे पौने घंटे तक आप? दूसरा बड़ा स्टेशन नेहरू प्लेस पे, वो मुश्किल से 7 मिनट दूर है। आप क्यों नहीं आए? सरकार कहती है कि जो मरा है उसी पर दोष डाल दो और पतली गली से निकल लो। यहाँ भी यही होगा, सरकार जो है जो मरने वाले हैं उन्हीं पे दोष डाल देगी। ये तो फायर ब्रिगेड, आप कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड देर से आई, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये मांग कर रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, पालम वाले मामले में भी होनी चाहिए, विवेक विहार वाले में भी होनी चाहिए, और इसके मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए आशीष सूद के ऊपर। इनके अंडर ये बार बार क्यों हो रहा है ऐसा? हर इंसिडेंट के बाद कहते हैं कि हम फायर ऑडिट करा रहे हैं, तुम्हारी ऑडिट हुई नहीं अभी तक। अगर तुमने पालम के बाद फायर ऑडिट करा ली थी तो विवेक विहार क्यों हुआ? विवेक विहार के बाद फायर ऑडिट हो गई थी तो ये हौस खास का क्यों हुआ? हौस खास के बाद अब ये क्यों हुआ? तुम ऑडिट नहीं कराते हैं, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं ऑडिट के नाम पे कि भैया आ गए तुम्हारी जांच करने, लाओ 5 लाख रुपए दो। 5 लाख रुपए ले लिए, हो गई ऑडिट। वरना आशीष सूद बताएं क्या हुआ तुम्हारी पुरानी ऑडिट का? भावना किशोर भी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वो सुबह से लगातार रिपोर्टिंग इस खबर पर कर रही हैं। भावना, सौरभ भारद्वाज जो सवाल उठा रहे हैं, भले ही उसको सियासी लहजे से देखा जाए, लोग कहें कि ये सियासी तौर पर वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सिस्टम पर सवाल जरूर उठेंगे इस पूरी घटना के बाद। फायर ऑडिट, एनओसी टाइप की चीजें, ये सारी चीजों को रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया या क्यों नहीं देखा गया? इस तरह से अवैध चीजें क्यों चल रही थी राजधानी दिल्ली में? बिल्कुल अनुराग, आपने ठीक कहा, ये साउथ दिल्ली का इलाका है। ऐसे ना जाने कितने होटल अवैध तरीके से चल रहे होंगे जहां पर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा होगा। हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जिस होटल में यह घटना हुई उससे 4 कदम की दूरी पे दूसरा होटल है। अब यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और ये देखिए, यहाँ पे परमिशन जो है वो केवल 6 रूम्स के लिए रजिस्ट्रेशन है। लेकिन आपको ये बात जानकारी जो हम आपको दे दें, 28 रूम है इस होटल में। एंट्री एग्जिट का रास्ता केवल ये है, मतलब आप यहाँ से अगर एंट्री करते हैं तो आप यहीं से एग्जिट कर सकते हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कोई घटना होती है और ये दरवाजा लॉक हो जाता है तो आप कैसे जाएंगे? अब अंदर आइए, आपको तस्वीर दिखाते हैं कि मीटर लगाने के लिए आप देखिए अंदर लगा हुआ है मीटर। ये बिजली का मीटर जो है ये बाहर होना चाहिए, लेकिन ये अंदर लगा हुआ है। अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं और बात भी करते हुए चलते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 6 रूम होने चाहिए, 28 रूम है। यहाँ तक कि बेसमेंट में भी रूम बनाकर यहाँ पर पूरा बिजनेस जो है, होटल बिजनेस वो लाइन से शुरू हो चुका है। रूम यहाँ पर देखिए कितने रूम है भैया, टोटल में 22 रूम है टोटल। 6 रूम की परमिशन है, 22 रूम चल रहे हैं यहाँ हर फ्लोर पे। बेसमेंट में भी रूम है, कितने रूम है बेसमेंट में? 4 है। बेसमेंट में 4 रूम है। आप सोचिए कि किस तरह का बिजनेस यहाँ पे चल रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भावना जो तस्वीरें दिखा रही है, जो प्रिया तस्वीरें दिखा रही है, ये रियलिटी चेक है। अगर मान लीजिए हादसा नहीं हुआ होता तो सोचिए जरा दर्शकों कि ये कितने दिन तक ऐसे ही सारी चीजें अवैध तरीके से चलती रहती, हादसे का इंतजार किया जाता और हादसा हो जाता। तो फिर उसके बाद मंत्री जी तो हैं ही, मंत्री जी जो आए जिन्होंने कहा कि एक भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो जाहिर बात है कि जितने लोग दोषी इस मामले में पाए जाएंगे उन्हें पकड़ा जाएगा, लेकिन हादसे से पहले रोक दिया जाए हादसों को, इसकी कवायदें नहीं होती। और शायद यही वजह है कि 21 लोग जैसे अब मारे गए, इस तरह से लोग मारे जाते हैं इस तरह के हादसों के बाद।